हेलो स्टूडेंट। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है प्रत्यय। प्रत्यय को हम दो भागों में बनाएंगे, दो वीडियो बनाऊंगी मैं इसके, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है और एकदम से एक ही वीडियो में लेने पर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो आज मैं इसका एक भाग ले रही हूँ जिसमें मैं आपको कृदंत शब्दों के विषय में बताऊंगी, जानकारी दूंगी। तो हमारा टॉपिक है प्रत्यय। प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी भी सार्थक शब्द के पीछे यानी अंत में जुड़कर उसका रूप बदल देते हैं एवं नए शब्दों का निर्माण कर देते हैं। तो वे जो ये शब्द नए शब्दों का निर्माण करते हैं, ऐसे शब्द प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि उपसर्ग मूल सार्थक शब्दों के आगे जुड़ते हैं, उसी प्रकार प्रत्यय सार्थक शब्दों के पीछे जुड़ते हैं और उपसर्ग के ही समान इन प्रत्यय शब्दों का भी स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता। अगर इनको स्वतंत्र रूप से प्रयोग करें तो इनका कोई महत्व नहीं रहता है, इनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता। प्रत्यय हमारे दो होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। और कृत प्रत्यय, आज का इस वीडियो हम कृत प्रत्यय के ऊपर ही बनाने वाले हैं। तो कृत प्रत्यय होता है जो किसी धातु यानी कि क्रिया का रूप, क्रिया का मूल रूप, तो क्रियाओं के अंत में लगते हैं, तो ये कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और जब इस प्रत्यय से कोई शब्द का निर्माण होता है तो वह शब्द कृदंत प्रत्यय से बना हुआ शब्द कहलाता है, यानी वह शब्द कृदंत शब्द कहलाते हैं। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख कृदंत प्रत्यय इस प्रकार है, जैसे कृतवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय, क्रियावाचक कृत प्रत्यय। अब कृतवाचक कृत प्रत्यय क्या है? जैसे ये वे प्रत्यय हैं जो किसी कार्य के करने वाले का बोध कराते हैं, यानी किसी शब्द के पीछे जुड़ जाते हैं और उससे फिर किसी कार्य के करने वाले का की जानकारी मिलती है, अर्थात बोध होता है। तो जैसे कि अक्कड़, अब पी के आगे अगर हम अक्कड़, पी के पीछे अगर हम अक्कड़ जोड़ देते हैं तो हमारा शब्द बन जाता है पियक्कड़, यानी पीने वाला, अत्यधिक किसी चीज का सेवन करने वाला पियक्कड़। अब हमने भूल के पीछे अक्कड़ जोड़ दिया तो भुलक्कड़ यानी भूलने वाला। तो इसकी जानकारी हो गई हमको कि भूल के पीछे हमने अक्कड़ जोड़ा तो ये शब्द हमारा बन गया भुलक्कड़। अब घूम के पीछे हमने अक्कड़ जोड़ा तो हमारा शब्द बन गया घुमक्कड़, घुमक्कड़ यानी घूमने वाला। पाला यानी खा के पीछे अगर हमने जोड़ा शब्द तो खाने वाला, पी के पीछे जोड़ा तो पीने वाला, लिख के पीछे बोला लिखा तो हमने देखा लिखने वाला शब्द हमारा बन जाता है। आलू, आलू यानी झगड़ा के पीछे अगर हम आलू शब्द को जोड़ दें तो हमारा शब्द, नया शब्द बन जाता है झगड़ालू, झगड़ालू यानी झगड़ा करने वाला। अगर हम इन सभी को देखें, शब्दों को देखें, तो हम देखेंगे कि इन सभी से हमें क्रिया के करने वाले का ज्ञान होता है कि पियक्कड़ पीने वाला, भुलक्कड़ जो भूल जाए किसी भी चीज को तो भुलक्कड़, घूमने वाला, खाने वाला, पीने वाला, लिखने वाला या फिर झगड़ा करने वाला। तो ये सारे ही शब्द हमारे किसी क्रिया को करने की ओर संबोधित होते हैं। कर्मवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक शब्दों की रचना करने वाले कृत प्रत्यय कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। आप जैसे कि ओना, तो खेल के पीछे अगर हमने जोड़ दिया ओना शब्द तो हमारा शब्द बन जाता है खिलौना, खिलौना। और बिच के पीछे अगर हमने ओना जब शब्द जोड़ दिया तो हमारा शब्द बन जाता है बिछौना। तो बिच प्लस ओना, बिछौना। खेल प्लस ओना यानी खिलौना।
नी। शब्द कतर के पीछे अगर हमने नी लगा दिया प्रत्यय तो कतरनी। ओढ़ के पीछे अगर लगा दिया तो ओढ़नी। सूंघ के पीछे अगर हमने नी प्रत्यय लगाया तो हमारा शब्द बन जाता है सूंघनी। सूंघ प्लस नी, सूंघनी। इसके बाद है हमारा करणवाचक कृत प्रत्यय। करण यानी साधन की ओर हमारा संकेत करता है। जिन कृत प्रत्ययों से क्रिया के करण रूप अर्थात साधन का रूप बनते हैं वे करणवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। यानी कि ये वे प्रत्यय हैं जो किसी साधन का रूप ले लेते हैं, मूल शब्द के पीछे लगकर किसी साधन का रूप ले लेते हैं। अब ये प्रत्यय कौन से हैं? जैसे नी, तो चल के पीछे हमने नी लगा दिया तो हमारा शब्द बन जाता है चलनी। चलनी जैसे किसी जिससे हम कोई भी चीज को छानते हैं, चलनी। फूक के पीछे अगर नी लगा दें तो फूकनी, जिससे गांव में लोग चूल्हा वगैरह जलाते हैं, फूकनी। चट के पीछे अगर नी लगा दिया जाए तो चटनी। चटनी तो सभी जानते हो कि चटनी क्या होती है, आ। तो ठेल के पीछे अगर हमने आ लगा दिया तो हमारा एक साधन हो जाता है ठेला। झूल के पीछे अगर हमने आ लगा दिया तो हमारा एक साधन बन जाता है झूला। तो ठेला और झूला। ऐसे ही हमारा भाववाचक कृत प्रत्यय। जिन प्रत्यय शब्दों को जोड़ने से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, यानी ये वे प्रत्यय हैं जो मूल शब्द में जोड़ने से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करते हैं। जैसे कि आई। अब पढ़ के साथ अगर हम इसको लगा दें तो हमारा भाववाचक संज्ञा बन जाती है पढ़ाई। लिख के साथ लगा दें तो लिखाई, और बुन के साथ लगा दें तो बुनाई। ये वे सारी चीजें ऐसी हैं जो ये तीनों ही शब्द हमारे भाववाचक संज्ञा के शब्द हैं। आवट। लिख यानी लिखावट। दिख यानी दिखावट। मिल यानी मिलावट, किसी चीज में कोई चीज की मिलावट, तो मिलावट। आहट। घबरा में अगर हमके पीछे हमने अगर आहट शब्द जोड़ दिया तो घबरा हट। गुर्रा के पीछे जोड़ा तो गुर्रा हट। चिल्ला के पीछे जोड़ा तो चिल्ला हट। ऐसे ही आओ के पीछे, वह के पीछे अगर हमने आव जोड़ दिया तो बहाव। बह प्लस आव यानी बहाव। बच के पीछे अगर जोड़ दिया तो बच प्लस आव, बचाव। खींच के पीछे जो अगर हमने आव प्रत्यय जोड़ दिया तो खिंचाव, खिंचाव। तो हमारा शब्द बन जाता है खिंचाव। आन। आन के पीछे अगर हमने उड़ के पीछे अगर हमने आन जोड़ दिया तो उड़ान। उड़ प्लस आन, उड़ान। थक के पीछे अगर हमने आन प्रत्यय जोड़ दिया तो हमारा शब्द बन जाता है थक प्लस आन, थकान। ये है हमारे क्रियावाचक कृत प्रत्यय। जिन प्रत्यय शब्दों के जोड़ने से क्रिया विशेषण या विशेष प्रकार के क्रिया शब्द बनते हैं, तो हमारे ये सारे शब्द कौन से हैं? ता। ता हमारा प्रत्यय हो गया, और जिसको अगर हमने चल के पीछे जोड़ दिया तो हमारा क्रिया शब्द बन जाता है चलता। तो ये हमारा चलता क्रिया शब्द हो गया। अगर हमने डूब के पीछे अगर ता शब्द जोड़ दिया तो हमारा शब्द बन जाता है डूबता। खा के पीछे ता शब्द जोड़ने से हमारी क्रिया बन जाती है खाता। पी के पीछे ता शब्द जोड़ने से हमारी क्रिया बन जाती है पीता। या प्रत्यय है हमारा या के पीछे खा के पीछे अगर हमने या शब्द जोड़ा तो हमारा शब्द क्रिया बनती है खाया। आ के पीछे अगर हमने या शब्द जोड़ा तो हमारी क्रिया बनती है आया। कर। सुन के पीछे अगर हम कर जोड़ देते हैं तो हमारी क्रिया बन जाती है सुनकर। पढ़ के पीछे अगर हम कर जोड़ते हैं तो हमारी क्रिया बन जाती है पढ़कर। लिख के पीछे अगर हम
क्रिया जोड़ते हैं तो हमारी क्रिया बन जाती है लिखकर। तो ये जितने भी शब्द बने हैं हमारे प्रत्यय जोड़ने के पश्चात, ये सारे शब्द हमारे कृदंत कहलाते हैं। ये जितने भी शब्द हैं, चाहे वो चलता, डूबता, खाता, पीता, या फिर उड़ान, थकान, बहाव, बचाव, खिंचाव, ये जितने भी शब्द हमारे बने हैं, इस प्रत्ययों को जोड़ने से ये सारे शब्द हमारे कृदंत कहलाते हैं। मतलब क्रिया के पीछे अगर हम कोई प्रत्यय जोड़ते हैं तो वो शब्द हमारे कृदंत कहलाते हैं। और इसीलिए ये प्रश्न क्रियाओं के पीछे हमारे ये सारे शब्द जुड़े हैं, इसलिए ये सारे शब्द हमारे कृदंत कहलाते हैं। ये सारे शब्द हमारे कृदंत हैं।